हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू tegunity.com। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो बहुत तेजी से आज ग्लोबली ग्रो कर रही है और इकोनॉमी में अचानक आए हुए चेंज की वजह से लोगों को अब सेकेंडरी इनकम की इंपॉर्टेंस का भी पता चल रहा है, जिसकी वजह से आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी पसंदीदा कंपनियों की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। मगर ये बहुत लाजमी सी बात है, जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी ग्रो करती हैं जो शायद ग्राउंड लेवल के कस्टमर्स के लिए एक बैरिकेड बन जाती है। तो आज हम कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी क्रिएट हो रही हैं, और साथ ही में हम बात करेंगे उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर वीडियो हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लेकर आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम सही इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सके। तो अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, यूट्यूब पर सर्च करें टेगुनिटी अकेडमी, जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। टेगुनिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस को इंग्लिश लैंग्वेज में देख पाएंगे। और सेकेंड ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, वो ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के इंग्लिश वर्जन का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे क्लिक करके भी सभी वीडियोस को इंग्लिश में देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज सोशल मीडिया फैंटेसी। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का ट्रेंड आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हर किसी को ये अधिकार भी है कि वो सोशल मीडिया पर अपनी मनपसंद चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर देखेंगे तो आज काफ़ी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, जिसमें से काफ़ी सारी ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो 100% गलत भी है। गलत इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोग उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। आज सोशल मीडिया पर काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो खुद को बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह वगैरह बोलते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, लाइफ कोच, इन सब का एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। अगर वो कोर्स आप सक्सेसफुली क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप खुद को पब्लिकली मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच या फिर लाइफ कोच कह सकते हैं, क्योंकि आपने एक्चुअली उसे सीखा है। सेम लाइक डॉक्टर्स और लॉयर्स अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद वो खुद के नाम से पहले डॉक्टर या फिर एडवोकेट ऐड करते हैं। ये एक सही तरीका है, या फिर आप इसे एक प्रोसेस भी कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे जो अपने नाम के आगे मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, लाइफ कोच एटसेट्रा लगाते हैं। पर कभी आपने ये देखा है कि किसी ने लिखा हो सर्टिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच या फिर लाइफ कोच? शायद नहीं देखा होगा। ये कभी भी किसी से पूछा नहीं होगा आपने कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेशन है या फिर आप ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं खुद को मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच या फिर लाइफ कोच एटसेट्रा कहने का। आई एम श्योर आपने नहीं पूछा होगा, क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। ये तो बात थी अवेयरनेस की। तो चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। मान लेते हैं कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर है और उनके पास कोई भी ऑथराइज्ड सर्टिफिकेशन है या नहीं, ये तो वही जानते हैं। खैर छोड़िए, फिर से पॉइंट पर आते हैं। वो अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर गलत कंपनीज में ज्वाइन करवा देते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ही इमेज पर एक नेगेटिव असर पड़ता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो सोशल मीडिया पर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर फ्रॉड भी चल रहे हैं, तो आपको इन सभी से बचकर रहना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आप इस तरीके के फ्रॉड से किस तरह से बच सकते हैं। जब भी आप किसी भी स्पीकर या फिर किसी नेटवर्क मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर को सुन रहे हो तो सबसे पहले उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए कि वो सोशल मीडिया को किस तरह से यूज कर रहे हैं। इसका एक आसान सा तरीका है, आपको बस ये देखना है कि वो इन्फ्लुएंसर आपको नॉलेजेबल कंटेंट दे रहे हैं, जैसे कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में यूज होने वाला कंटेंट एटसेट्रा, या फिर वो आपको अपने अचीवमेंट्स दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, और फेक कमिटमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि मैंने 6 महीने में ये अचीव कर लिया है, आपको बस हमें कॉल करना है अगर आप अचीव करना चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा।
अगर इस टाइप की कोई भी बातें आपसे कर रहा है तो बिल्कुल भी आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बिजनेस ग्रो करना है और वो ये आपको बिल्कुल नहीं सिखा सकते, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनिक बिजनेस और 6 महीनों के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये बहुत बड़े लीडर हैं, इन्होंने कंपनी में सिर्फ 6 महीने के अंदर ही BMW खरीद ली है, बड़ा बंगलो खरीद लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। अब यहाँ पर सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सच में 6 महीने के अंदर अंदर BMW ले ली है, लेकिन आप उनके प्रेजेंट को देखकर अपना प्रेजेंट उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। जो इंसान किसी कंपनी में आकर 6 महीने के अंदर BMW का अचीवर बन सकता है, आप बस ये सोचिए कि उसके पीछे उनका पास्ट एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये अचीव किया है। अगर आप वो एक्सपीरियंस गेन कर लें तो क्या पता आप वो काम 3 महीने के अंदर कर पाएं। तो चलिए अब आते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि है टीम स्नैचिंग। टीम स्नैचिंग का मतलब इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, और ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत भी है। बेसिकली नेटवर्कर ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो बस चाहते हैं कि कम मेहनत में उनको ज्यादा रिजल्ट्स आ जाएं। देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी एक शॉर्टकट है, और अगर आप शॉर्टकट में भी शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे तो ये लाजमी है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। आजकल नेटवर्कर्स चाहते हैं कि वो किसी फ्रेशर पर मेहनत ना करें, बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड नेटवर्कर को ही अपनी टीम में ज्वाइन करवाएं, ताकि उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स आ जाएं और बिजनेस वॉल्यूम अच्छे वाला क्रिएट होने लगे। हालांकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रिजल्ट्स शुरुआत में अच्छे आ सकते हैं, मगर कभी आपने ये सोचा है कि आज आपने जिस व्यक्ति को अपनी टीम में ज्वाइन करवा लिया है, अगर वो व्यक्ति आपकी टीम को छोड़कर चला जाए तो क्या होगा? इसीलिए किसी भी तरह के शॉर्टकट्स को फॉलो ना करें, किसी की टीम मेंबर को बिल्कुल भी छीनकर अपनी टीम में ना ज्वाइन करवाएं। सही तरीका ये है कि आप नए व्यक्ति को इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करवाएं और उनके ऊपर ही मेहनत करें, क्योंकि बिजनेस नेटवर्कर्स को ज्वाइन करवाने से नहीं आता है, जबकि बिजनेस आता है न्यू कस्टमर्स और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाने से। चलिए अब बारी आती है सबसे बड़े थर्ड प्रॉब्लम की, जो कि है फेक लीडर्स। क्या आपको पता है, कभी कोई इंडस्ट्री खराब नहीं होती, उस इंडस्ट्री को खराब करते हैं उसमें काम करने वाले लोग। सेम उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही हो रहा है। कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो नए लोगों को गलत तरह से इंडस्ट्री में लेकर आ रहे हैं, जैसे उनको अपनी झूठी इनकम से अट्रैक्ट करते हैं, फेक कमिटमेंट्स करते हैं, उनके पैसों को पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ सच है, ऐसा मार्केट में असलियत के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की गुडविल तो खराब हो ही रही है और साथ ही में एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है सभी नेटवर्कर्स के ऊपर, जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ही गलत नजर से देख रहे हैं। अब देखिए, गलत लोग तो हर जगह पर होते हैं। जैसे जब हम घर का सामान लेने किसी दुकान पर जाते हैं और अगर वो हमें गलत रेट पर सामान देता है, तो क्या हम घर का सामान लेना ही छोड़ देते हैं? हम उस दुकान को बदल देते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपको सिर्फ दुकान बदलनी है, सामान लेना बंद नहीं करना है। गलत लोगों की कंपनी से दूर होकर अच्छे लोगों के साथ हैंग आउट करना शुरू करना है। नाउ कम टू द फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दैट पीपल मोस्टली डू, कंपनी स्वाइप। ये तो आज का जैसे ट्रेंड ही बन गया है। अगर आप सिर्फ कंपनी बदलने पर ही विश्वास रखते हैं तो इससे ये बहुत बेहतर है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ही छोड़ दें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनिक बिजनेस और यहाँ पर 6 से 8 महीनों के अंदर कुछ भी नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की जरूरत होती है। सिर्फ हार्ड वर्क यहाँ काम नहीं करता है और उससे काम चलता भी नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत होती है। जिस कंपनी से आप शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं वहां भी तो सक्सेसफुल लीडर्स होंगे। दैट मीन्स आप ही कोई गलती कर रहे हैं। इसीलिए कंपनी शिफ्ट करने से पहले अपनी अपलाइन से जरूर इसके बारे में बात करें। देखिए, हमें और आपको ये बात समझनी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाली जनरेशन के लिए ये इंडस्ट्री एक करियर ऑप्शन भी बन सकती है। तो उनको कुछ रोल मॉडल्स की जरूरत तो होगी ही ना, जिनको वो फॉलो कर सकें, जिससे कि वो अपना फ्यूचर स्टेबल कर सकें। अगर हम कंपनी को ही चेंज करते रहेंगे तो सक्सेसफुल होने का समय कब निकल जाएगा ये हमें पता भी नहीं चलेगा।
इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक जगह टिक कर मेहनत करें। ये सब कुछ उन लोगों के लिए है जो 7 से 8 महीने के अंदर ही कंपनीज को चेंज कर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी पूरी मेहनत के साथ 4 से 5 साल लगातार किसी कंपनी को दे रहे हैं, फिर भी अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपके लिए ये एक सोचने का विषय है कि कमी कहाँ रह गई है। कमी आप में है या फिर कंपनी के सिस्टम में। अब ऐसा भी नहीं है कि कंपनी को ही चेंज करना गलत है। कोई भी रीजन हो सकता है कंपनी को चेंज करने का, लाइक कंपनी का पे आउट सिस्टम, उनके प्रोडक्ट्स, वहाँ के लोग, या फिर ऐसा कुछ भी। यहाँ बात उन लोगों की हो रही है जो कि काम कुछ नहीं करते हैं, बस बातें बनाते हैं और उन्हीं बातों में लोगों को फंसाते भी हैं। खुद कुछ करते नहीं हैं और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को बर्बाद भी कर देते हैं। तो ये थी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो कि लोग फेस कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। इससे आपको ये तो साफ हो गया होगा कि प्रॉब्लम लोगों में है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपके कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमें ईमेल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स अवेलेबल होते हैं। लिंक्स पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी को, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि इन प्रॉब्लम्स के अलावा भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने फेस की है या फिर आप अभी फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके और उन्हें भी पता चल सके। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी टैप कीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द हम फिर आपसे मिलेंगे एक ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।